आइए हम आगे बढ़े। हाँ, ये जो कहानी है आप शायद सब लोग जानते हैं, ये मरकुस के सुसमाचार में है। मरकुस के सुसमाचार में मरकुस 12, ठीक है ना। मरकुस के 12 में एक कंगाल विधवा का के दान के बारे में लिखा है। एक कंगाल विधवा ने आकर क्या की, 2 दमड़ी दी। उससे हम क्या सीख सकते हैं? इस कहानी जो है इससे हम क्या सीख सकते हैं? आइए हम इसको पढ़ें। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था, यीशु मसीह देख रहा था कि लोग मंदिर में के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला, ठीक है ना। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़िया, मान लीजिए 2 5 रुपए के सिक्के, ठीक है ना, 5 रुपए के 2 सिक्के, जो एक अधेले के बराबर होती है, उसने वो डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। सारी जीविका डाल दी है। तो ये जब हम पुस्तक ये कहानी हम पढ़ते हैं, तो इससे हम क्या सीखते हैं? शिक्षा क्या है इसके बारे में? कि हम हमारे पास जो है सब चीज डाल दें और घर जाएं, वापस चर्च में आके जो भी है सब डाल देने के बाद घर जाते हैं और खाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों के स्कूल के फीस के लिए पैसा नहीं है। ये कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? मरकुस जिसने ये सुसमाचार लिखा है, ये कहानी उसने यहां पर क्यों लिखी है? उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है ना, उद्देश्य क्या है? आइए मैं आपसे बोला आज मैं आपके कुछ प्रश्न आपको, मैं ज्यादा आपको प्रश्न दे रहा हूं, आप इसके बारे में आप सोचिए कि इससे आप क्या सीख सकते हैं। आइए अब हम मत्ती के सुसमाचार में से एक अच्छे जाने माने इस पद को हम देखेंगे, आयत को देखेंगे। मत्ती के 6 हैं, मत्ती के 6 के बहुत सारे लोग ने, आप लोग ने तो इसको मेमोराइज किया हुआ है, आपको सबको याद है, ठीक है ना। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। Seek first the kingdom of God and all these things. देखें जैसे आप वो चित्र में देख रहे हैं, all these things will be given to you, will be added to you. क्या है ये all these things में? क्या होगा? आप बताइए अपने दोस्त को, क्या मिलेगा आपको? यदि आप परमेश्वर के राज के पीछे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? वहां क्या लिखा है? तो आप अपने दोस्त को बताइए क्या मिलेगा। हाथी घोड़ा, मर्सिडीज बेंज, या रोटी कपड़ा मकान, क्या मिलेगा? ठीक है ना। तो सोचिए, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मेरे पीछे जाओ और मेरे राज की खोज करो, तो ये सब चीजें, वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएगी। ये सब वस्तुएं कौन सी वस्तुएं हैं जो हमको मिल जाएगी? ठीक है, आइए हम आगे बढ़े। अच्छा, हाँ, ये जो वाक्य है मत्ती के 18-20 में,
हम कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जब हम प्रेयर मीटिंग में आते हैं, प्रार्थना के समय में हमारे बीच में यदि कोई 7 लोग आ गए हैं तो हम क्या बोलते हैं? 18 के 20 में क्या लिखा है? क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। ठीक है ना? Where 2 or 3 gather in my name, I am there in the midst of them. ठीक है, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ? हम ज्यादातर कहते हैं कि जब प्रभु प्रार्थना में हम एक साथ एकता में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह हमारे साथ है। ठीक है, तो हम सिर्फ जब कुछ ही लोग आते हैं उस समय हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? मान लीजिए 700 लोग हम इकट्ठा होते हैं, तो कई बार जब भीड़ ज्यादा हो जाती तो हम ये जो आयत है इसका इस्तेमाल नहीं करते। कई बार सिर्फ हम जब कम लोग आते हैं तो हम ये इसका इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं वहां पर? बाय द वे, ये जो आयत है सिर्फ मत्ती के सुसमाचार में ये आयत है, सिर्फ एक ही जगह में ये लिखा है। उसका मतलब क्या है? आगे अब हम यूहन्ना के उसमें सुसमाचार में से कुछ आयत को पढ़ें। तो मैं क्या कर रहा हूं आज मैं आपके मन में कई अलग अलग प्रकार की आयत, पुराने नियम से अलग अलग टाइप की जगह से है, लॉ में से कई कहानियां नैरेटिव है, उनमें से आपके सामने ये अलग अलग पद आपसे ये बोल रहा हूं कि आप इसके बारे में सोचिए, इसको हम कैसे समझेंगे, इसकी व्याख्या हम कैसे करें। और व्याख्या सिर्फ हम करने से हमको वहां रुकना नहीं है, उसके बाद में हमको सोचना है अच्छा ये हमारे जीवन में किस तरह से लागू होती है। ठीक है ना? ये भी सोचना है हमको। अच्छा, आइए हम अब यूहन्ना की पुस्तक में से कुछ देखें। यूहन्ना के 15 में हम सब जानते हैं ये पद को। यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं। सच्ची असली दाखलता मैं हूं, यीशु मसीह कहते हैं, और मेरा पिता किसान है। फिर से 5वीं आयत में देखिए, वहां पर मैं क्या हूं? दाखलता हूं। दाखलता मतलब एक पेड़ है जहां से अंगूर जो जहां से हमको अंगूर मिलते हैं ना, इसको वाइन अंग्रेजी में VINE, वाइन। आई एम द ट्रू वाइन, असली या सच्ची। जब कई बार आप कुछ सामान खरीदने की दुकान में जाते हैं ना, तो वो बोलता है सर ये डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है? तो बोलता है सर जी आपको ओरिजिनल चाहिए तो आपको 2000 देना पड़ेगा, ये तो सिर्फ 500 में मिल जाएगा आपको। हाँ, जब पता लग जाता है कौन सी सच्ची है, ट्रू है, असली है, और कौन सा नकली नहीं है, तो भी डुप्लीकेट लोअर क्वालिटी वाला है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं सही सच्ची दाखलता हूं, आई एम द ट्रू वाइन। उसका मतलब क्या है? हम सब जानते हैं यीशु मसीह पेड़ नहीं है, तो यीशु मसीह ये दाखलता के बारे में क्यों कह रहे हैं? उनका उद्देश्य क्या है ये दाखलता के बारे में? सोचिए। आपके पास कुछ उत्तर है तो एक दूसरे को बोल दीजिए, या अपने आप को बोलिए, मैं लगता है ऐसे है, जो भी है आप बोल सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। लूका के 10 में ये दृष्टांत हमने संडे स्कूल में, यदि आप संडे स्कूल जाते थे तो संडे स्कूल में बचपन में आपने सीखा है, या आपने यदि गौर से बाइबल पढ़ा है तो लूका के सुसमाचार में आपने ये कहानी सुना है। ठीक है ना? लूका के, हमको समय नहीं है पूरी कहानी सुनने पढ़ने के लिए, आप यदि आप ये रेफरेंस लिख रहे हैं ना तो कल के क्लास के पहले पूरा पढ़ लेना। ठीक है ना? कई बार इसको हम अच्छी क्या यहां भी हिंदी में दयालु सामरी का दृष्टांत ऐसे लिखा है, दयालु सामरी का दृष्टांत, अंग्रेजी में गुड समैरिटन कहा जाता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो दृष्टांत का मकसद क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत क्यों दिया? क्या सिखाने के लिए?
जो लोग सुन रहे थे उनको क्या सिखाने के लिए, और फिर लूका ने उसको लिखा है तो उसके जो पाठक लोग हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उसको क्या सिखाने के लिए लूका लिख रहा है ये कहानी। और यदि हम अभी करीब करीब 2000 साल बाद में हम इसको पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर का क्या, हमको क्या सिखाने का उद्देश्य है, ठीक है ना, ये प्रश्न हमको पूछना है। ये दृष्टांत का पॉइंट क्या है, इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। आइए हम एक और पद को देखेंगे, एक और पद को देखेंगे। मैं अपना टाइम देख लूं यहां पर, हमारे पास ओके धीरे अभी टाइम है, आराम से हम देखेंगे। आइए फिर से यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना के सुसमाचार में, और दूसरे अध्याय में, जैसे ये चित्र में देख रहे हैं आप, मान लीजिए ये यीशु मसीह की मां है और यीशु मसीह हैं, और दूसरे अध्याय में वो कहां पर हैं, वो दूसरे यूहन्ना के फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, ठीक है ना। गलील के काना में एक विवाह में, शादी में, सब बन ठन के परफ्यूम और फिल्म लगा के सब लोग गए हैं और मटन बिरयानी खाने की सब सोच रहे हैं। अच्छा, और यीशु की माता भी वहां थी, ठीक है। और क्या हुआ, तीसरे आयत में लिखा, जब दाखरस, और वहां लिखा है यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। उन्होंने पूरा दिन उन्होंने खाना नहीं खाया, क्योंकि रात में उनको मटन बिरयानी खाना है। जब दाखरस घट गया, ये आपको याद रखना है, उनकी संस्कृति में वाइन, जैसे आप करीब करीब आपके जो बिरयानी जैसे समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। ज्यादा लोग आ गए, सब अपने आस पड़ोस के लोग को सबको ले आए, तो ज्यादा हो गया और उन्होंने दाखरस को खत्म कर दिया। अब दाखरस नहीं होगा और लोग आ रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी संस्कृति में जरूरी है देना। तो यीशु मसीह के माँ आके यीशु से कहती, तब वहां लिखा है आपके बाइबल में, हिंदी बाइबल में, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। जब उसको आप जब पढ़ते हैं ना, तो आप भी बोलेंगे यीशु मसीह ने अपनी माँ को ऐसा कहा, महिला। आप में से कितने लोग अपनी माँ को महिला कहते हैं? अंग्रेजी में लिखा वुमन। यीशु मसीह ने अपनी माँ को महिला या वुमन कहा क्या? बाइबल में लिखा है। अगर कहा तो क्यों कहा, उसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हमको थोड़ी सी सोच आपके मन में मैं कुछ आइडियाज डालना चाहता हूं, जब आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने ऐसा क्या कहा और क्यों कहा, ठीक है ना। तो ये जानना जरूरी है कि हमारी बाइबल में जो हमारा जो अनुवाद किया गया है, याद रखना, यीशु मसीह हिंदी में नहीं कह रहे हैं हे महिला। यीशु मसीह अंग्रेजी में नहीं कह रहे हैं वुमन। यीशु मसीह और उसकी माँ, उनके बीच में जो भाषा है उसको अरामी कहते हैं, अरमाइक, ठीक है ना। अरामी भाषा में बात कर रहे हैं, वो हे महिला हिंदी में नहीं कह रहे हैं, परंतु उसका अनुवाद जो यूहन्ना ने लिखा, और यूहन्ना लिखता है दूसरी भाषा में। कौन सी भाषा में? यूनानी में, ग्रीक भाषा में। उसके बाद से हम उसको अनुवाद करके हिंदी में पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, परंतु याद रखना, बाइबल का अनुवाद आसान बात नहीं है। उसके बारे में हम और भी बोलेंगे। हाँ, अब आइए यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना में तो हैं हम, यूहन्ना की पुस्तक में 10वें अध्याय में, हम सब लोग इस वर्ष को जानते हैं, 10वें अध्याय के 10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। उसके बाद यीशु मसीह कहेंगे, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से
पाए। तो चोर इसलिए आता है कि वो क्या करे, चोरी करे, घात करे, नष्ट करे। ये चोर कौन है बताइए, अपने आप पड़ोसी को बताइए चोर कौन है, चोर कौन है। बता दिया। अच्छा, हम इसके बारे में सोचें, चोर कौन है। कई बार हम अपने बीच में क्या कहते हैं, चोर तो शैतान है कि नहीं, दुष्ट है, घात करता है, दूसरों को नष्ट करता है। ठीक है, हम जब कल कल की क्लास बहुत जरूरी है, याद रखना कल की क्लास बहुत जरूरी, क्योंकि हम कल इस मूल सिद्धांत को सीखेंगे और वो मूल सिद्धांत को लेकर हम ये सब पद जो हमने देखा अभी तक ना, एक एक करके हर एक को हम फिर से देखेंगे। समझ रहे हैं ना। आपको पहले आप समझ जाएं कि मूल सिद्धांत प्रिंसिपल, ये चाबी क्या है, किस चाबी से हमको दरवाजा खोलना है। ये चाबी नहीं होता, दूसरी चाबी। चाबी क्या है आपके हाथों में, कल चाबी आपके हाथों में रहेगी और उसके बाद ये सब जो पद हम देख रहे हैं सबको आप आराम से खोल सकेंगे। ठीक है ना। आइए हम आगे बढ़े। हाँ, यूहन्ना ही में हमें गलती मैंने यहां पर यूहन्ना रेफरेंस मैंने गलती लिखा है यहां पर, माफ करना। रेफरेंस को आप बदल दीजिए, यूहन्ना के 10:22 में, 10:22, यूहन्ना 10:22 में लिखा है, यरूशलेम में स्थापन पर मनाया जा रहा था और जोड़े की ऋतु थी, मतलब समय, सॉरी, जाड़े की विंटर टाइम था, जाड़े की ऋतु थी। ओके, स्थापन पर्व मनाया जा रहा था। ये स्थापन पर्व क्या है, ये स्थापन पर्व क्या है, डेडिकेशन, द फेस्टिवल ऑफ डेडिकेशन क्या है, आइए हम इसको बाद में देखेंगे। हाँ, अब ये जो वर्ष है हम सभी लोग को मालूम है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमारे कोई भाई को म्यूट करने की जरूरत है। अच्छा, सब लोग म्यूट कर ले भैया। अच्छा, धन्यवाद। फिलिपियों की पत्री 4 हाँ सर, लॉर्ड। फिलिपियों की पत्री में, फिलिपियों 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये क्या है, पौलुस का अर्थ यहां क्या है, ये आज हमसे कैसे संबंधित है, सब कुछ का मतलब क्या है यहां पर। आई कैन डू ऑल थिंग्स, क्या कर सकते हैं आप हैं? आप एवरेस्ट चढ़ के जा सकते हैं, आप दुनिया के सबसे फास्टेस्ट रनर बन जाएंगे, ओलंपिक्स में जाके मेडल जीत जाएंगे, सब कुछ मैं कर सकता हूं यीशु मसीह में। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, हमको सीखना है। हम कई बार ये इस आयत को हम इस्तेमाल करते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ठीक है, उसका मतलब क्या है, पौलुस क्या कह रहा है। पौलुस ने लिखा ना, आपने और मैंने तो नहीं लिखा है। तो पौलुस क्या कह रहा है, उनसे क्या कह रहा है, किनसे, जो जो फिलिपी के विश्वासी हैं, उससे हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है ना, आइए हम आगे बढ़े। हाँ, पहला कुरिन्थियों 3, पहला कुरिन्थियों 3 और उसके 16 और 17 को हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 3, बाइबल खोल रहे हैं आप। पहला कुरिन्थियों 3:16 और 17 मैं पढ़ता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा,
क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो माफ करना, हाँ, परमेश्वर का मंदिर क्या है? परमेश्वर का मंदिर, और परमेश्वर के मंदिर को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं? परमेश्वर का मंदिर, गॉड्स टेम्पल, परमेश्वर के मंदिर को जो नष्ट करने वाला है तो परमेश्वर उसको दंड देगा। उसका मतलब क्या है? हम क्या बोलते, कई बार कहते हैं कि परमेश्वर का मंदिर तो तुम हो, तुम्हारी शरीर है, करेक्ट? हम कहते हैं ना परमेश्वर का मंदिर तुम्हारा शरीर है, तो शरीर को नष्ट मत करो। कैसे? बुरे आदत से, हैं? जो बुरे आदत आपको शरीर को नष्ट करता है उससे मत करो, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर है। और तुम शरीर को नष्ट करोगे तो परमेश्वर तुमको क्या दंड देगा? तो ये हमारे बीच में जो जो प्रश्न है, परमेश्वर का मंदिर क्या है? यहां पर पहला कुरिन्थियों आप पढ़ रहे हैं, अभी पहला कुरिन्थियों 3 पढ़ रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 3 में परमेश्वर का मंदिर क्या है और उसको कैसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना? अच्छा, अगले जो हम एक आयत को देखेंगे, और इस आयत के साथ आज के इस क्लास को हम यहां स्टॉप करेंगे। यहां पर मैं मतलब आयतों, काफी आयत आपको बता दिया हूं अभी तक, ठीक है ना? तो ये आयत बहुत ही सब लोग के मन में अभी है, ये जो बीस्ट कौन है, एंटी क्राइस्ट कहाँ है, और प्रकाशित वाक्य क्या अभी उसका फुलफिलमेंट हो रहा है कि नहीं, अभी यीशु मसीह आने वाले हैं कि नहीं? क्योंकि कोरोना देखो अभी बढ़ रहा है और कितने लोग मर गए हैं, प्रभु के दास लोग भी चले गए हैं। तो क्या ये अंत का समय तो नहीं है? ये बीस्ट कौन है? तो प्रकाशित वाक्य में 13-18 में ऐसा लिखा है, आइए हम देखें। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले। मतलब कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत है, अंक जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है, मतलब एक व्यक्ति का अंक है, और उसका अंक क्या है? 666, 666। ये किसका है? ये इस पशु, बीस्ट, जानवर का अंक है, और उसका नंबर, जिसके पास ज्ञान है वो समझ ले। तो ये कौन है? बीस्ट कहां से आया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना वायरस जो वैक्सीन है उसको मत लेना, वो क्योंकि वो बीस्ट है ना, वो आने वाला एंटी क्राइस्ट, वो पशु, उसका कुछ चिप लगा देंगे उसको आपके इंजेक्शन में, मत लेना। ऐसे भी लोग बोल रहे हैं। तो हम ये इस टाइप के अलग अलग, आपने देखा, मैंने अलग अलग प्रकार के आयतों को आपके सामने रखा है। पौलुस की पत्रियां से हमने कुछ देखा है, ठीक है ना? प्रकाशित वाक्य पुस्तक में से एक वर्ष दिया, आने वाले क्लास में हम और भी देंगे समय के अनुसार, ठीक है? और हमने सुसमाचार में से कई आयत को देखा है, पुराने नियम में हमने अलग अलग आयत को देखा है। तो इससे हम कल के दिन, कल रात को प्रभु हमारी सहायता करे कि हम कल ये सब बातें जो हम कह रहे हैं, आपके मन को मैं प्रश्न आपके मन में डाल रहा हूं कि आप सोचें इसके बारे में। मैं आपको नहीं प्रचार करके बोल, इसका मतलब ये है, आप खुद ही सोचें और फिर हम ये सब आयतों को फिर से देखेंगे, ठीक है ना? तो मैं अभी स्टॉप द शेयरिंग जी। तो आज हमने कई ऐसे आयत हमने देखा है, उसको व्याख्या करने के लिए कि इसको हम कैसे समझे, अलग अलग बाइबल के अलग अलग आयत, अलग अलग जगह से। और कल हम फिर से इन बातों पर गौर करेंगे, और कल हम बाइबल के जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो मूल सिद्धांत है, कल हम सीखेंगे।
अच्छा, याद रखना, मैंने पहले से आपको बोल दिया अच्छी खबर क्या है कि आप जानते हैं, ये जो मूल सिद्धांत आप जानते हैं, और कल मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या जानते हैं, उसको आप नहीं भूलिए। कल हम ये देखने जा रहे हैं। अच्छा, आज के लिए इतनी क्लास काफी है।